जी, सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि पाइथन जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कौन कौन सा डेटा टाइप होता है, या हम यूँ कहें कि ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। इसमें हमने देखा था नंबर्स है, नन है, सीक्वेंस है और मैपिंग है। फिर नंबर्स को हमने आगे कैटेगराइज किया था, सीक्वेंस को आगे हमने कैटेगराइज किया था। यहाँ मैंने आपसे दो बातें करी थी, एक बात थी म्यूटेबल और एक बात थी इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मीनिंग मैंने आपको बोला था जिसमें वैल्यू चेंज हो सकती है। जनरल वे में हम ये समझते हैं जिसमें वैल्यू चेंज हो सकती है इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस मतलब उसी मेमोरी लोकेशन पर अगर चेंज हो सकती है तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। लेकिन अगर वैल्यू आप चेंज कर रहे हो और उसकी लोकेशन चेंज हो जाए तो वो क्या हो गया, इम्यूटेबल डेटा टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से कैटेगराइज करना चाहूँ तो कौन कौन से डेटा टाइप ऐसे हैं जो हमारे म्यूटेबल की कैटेगरी में आते हैं और जो हमारे इम्यूटेबल की कैटेगरी में आते हैं, वो थोड़ा सा हम समझें इसको। डेटा टाइप ऐसे जो कि म्यूटेबल है। म्यूटेबल की कैटेगरी में आता है पहला हमारा लिस्ट और डिक्शनरी। और इम्यूटेबल की कैटेगरी में, म्यूटेबल मतलब जब आप डेटा चेंज कर रहे हो, डेटा यहां चेंज हो रहा है सेम प्लेस पर, सेम मेमोरी लोकेशन पर, तो वो हो गया म्यूटेबल। सेम प्लेस पर, सेम मेमोरी लोकेशन पर अगर डेटा चेंज हो रहा है तो वो होगा म्यूटेबल। लेकिन अगर आप डेटा चेंज कर रहे हो और वो डेटा या तो चेंज नहीं होगा, और अगर चेंज होगा तो वो उसकी मेमोरी लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। तो मेमोरी लोकेशन किसके अंदर चेंज हो जाती है? इंटीजर टाइप में चेंज हो जाती है, फ्लोट टाइप में चेंज हो जाती है, और फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया। तो ये इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। आपको थोड़ा सा याद होगा जब मैंने इंटीजर वैल्यू मैंने आपको वेरिएबल्स जब पढ़ाए थे, तो वेरिएबल्स जब मैंने पढ़ाए थे वहाँ पर आपसे एक एग्जांपल लिया था a = 5, और मैं कह रहा था कि प्रिंट कराते हैं अपन किसको, इसके आईडी को प्रिंट कराते हैं। आईडी क्या करता है? इसका एड्रेस प्रिंट करता है। और क्या प्रिंट करते हैं? a। और अगर मैंने लिख दिया प्रिंट करा दें हम आईडी, किसका आईडी? 5 का, तो ये क्या हो रहा है, मैं a और 5 दोनों का आईडी यानी दोनों का एड्रेस प्रिंट करा रहा हूं। जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं, समझना बात को, जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं तो इसका मीनिंग क्या होता है कि 5 कहीं पर सेव है मेमोरी लोकेशन में, a हमारा उस पर्टिकुलर वैल्यू को पॉइंट करने लग गया। सपोज करो इस लोकेशन का एड्रेस है 1000। ये जो लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन, इसका एड्रेस है 1000। यहाँ वैल्यू तो क्या है 5 और एड्रेस क्या है 1000। मतलब ये a जो है 1000 को पॉइंट कर रहा है, उस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है जहां पर, उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहां पर 5 सेव है। ओके, अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा तो दोनों के केस में क्या आएगा, 1000 आ जाएगा आपका। अब सपोज करो मैंने आगे जाकर कहीं पर वैल्यू चेंज कर दी और यहां प्रिंट ना लिख के मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया अब की बार वैल्यू चेंज कर दी। आप कहोगे सर वैल्यू चेंज तो हो गई, आप कह रहे हो इंटीजर तो इम्यूटेबल होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती। समझना बात को, क्या डिफरेंस है। मैंने बोला a = 10 और अब की बार मैं प्रिंट करा दूंगा id ऑफ a और प्रिंट id क्या करता है, एड्रेस प्रिंट करता है, एड्रेस ऑफ 10। तो ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट क्या करेंगे, यहां पर नई मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू आ जाएगी। जो आपका जो 10 है वो कहीं किसी और वैल्यू लोकेशन पर सेव हो रहा है। सपोज करो ये आपके लोकेशन है 2000। सपोज करना, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ मानना है आपको कि 2000 पर सेव हो रहा है 10। तो अब जो आपका a है वो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने लग गया। यानी कि ये जब स्टेटमेंट आप लिखोगे और इनसे प्रिंट कराओगे तो पहले तो 1000 आ रहा था, यहां पर 2000 आ जाएगा। तो क्या हुआ, तो ये हुआ साहब कि मेमोरी लोकेशन भी चेंज हो गई जब वैल्यू चेंज हुई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेबल ना बोल के इसको बोलेंगे इम्यूटेबल।
कि मेमोरी लोकेशन भी साथ में चेंज हो जाए सेम प्लेस पर। आपने क्या बोला 1 था, मैं क्या कह रहा हूं कि भाई मुझे वैल्यू चेंज करानी है लेकिन वो वैल्यू 1000 पे ही चेंज हो, वो पाइथन में पॉसिबल नहीं है। कब? अगर आपका इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। मैंने जो बोला स्टेटमेंट उसको पूरा समझना। पाइथन में क्या पॉसिबल नहीं है? अगर आपका डेटा टाइप इंटीजर टाइप का है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं सेम मेमोरी लोकेशन पर, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको इम्यूटेबल बोलते हैं। फ्लोट में भी यही होता है, स्ट्रिंग में भी यही होता है और टपल में भी यही होता है। ठीक है, स्ट्रिंग में के केस में आप पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को, किसी पर्टिकुलर आइटम को आप सेव कर चेंज करना चाहते हो, जैसे आपने लिखा होगा अगर ऐसे आपने लिखा एक एक्स एक वेरिएबल ले लिया, आपने यहाँ लिख दिया ABC। अब आप कहते हो सर मेरे को ए की जगह डी करना है, नहीं होगा। मतलब उसके एक आइटम को आप चेंज करना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप में है। हाँ, अगर आप फिर से यूं लिख दोगे x इक्वल टू DBC, ये वैल्यू नई वैल्यू असाइन हो जाएगी और नया मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा। तो यही तो यहां पर हो रहा है, नई वैल्यू असाइन हो रही है, नया मेमोरी एड्रेस मिल गया। ठीक है, पहले जहां पर ABC सेव हो रहा था x उसको पॉइंट करने लगे, अब जहां DBC सेव हो रहा है x उसको पॉइंट करने लगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप हो गया। लेकिन लिस्ट और डिक्शनरी के केस में क्या होता है? लिस्ट और डिक्शनरी के केस में आप उसी सेम प्लेस पर वैल्यू को चेंज कर सकते हो, इसलिए हम इसको बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। लाइक अगर आपने लिस्ट बनाई, कोई एक वेरिएबल बना दिया, आपने एक वेरिएबल बनाया a, और मैंने क्या बताया था लिस्ट में क्या होता है? मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप सेपरेटेड बाय कॉमा एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने कहा मैंने यहाँ पर वैल्यू सेव कर रखी है 3, 30, 40, 90। इस पर्टिकुलर लिस्ट का कोई एक मेमोरी एड्रेस जो है उसको पॉइंट कर रहा है अगर a। ठीक है, अब अगर आप क्या कहोगे कि इस 30 की जगह 300 हो जाए, तो ये पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है? थोड़ा सा एक एडवांस कंसेप्ट अपने पास क्या है कि मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू होती है। क्या होती है? यहाँ ध्यान से सुनना, क्या होती है? इंडेक्स वैल्यू। फर्स्ट वाली वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू होती है 0, सेकंड वाली वैल्यू की होती है इंडेक्स वैल्यू 1, थर्ड वाला जो वैल्यू एलिमेंट है उसकी वैल्यू इंडेक्स वैल्यू होती है 2, फोर्थ की 3। तो आप देख रहे हो जो पोजीशन में बोल रहा हूँ उसका -1 हो रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे 0, 2 सेकंड पोजीशन पर 1, थर्ड पोजीशन पर 2, फोर्थ पोजीशन पर 3। ठीक है, हर बार -1 इंडेक्स में चल रहा है। ये क्या चीज़ है? इंडेक्स वैल्यू है, ध्यान रखना। ऐसे ही नेगेटिव इंडेक्स भी होती है, उसको अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, पर अभी अपन म्यूटेबल इम्यूटेबल पर चलते हैं, वहाँ तक रहते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ ना कि मैंने ये बोला कि a के 1 इंडेक्स पर, a का जो 1 इंडेक्स है उस 1 इंडेक्स में अभी तो 3 है, यहाँ पर 300 हो जाए, तो ये पॉसिबल है। किसके केस में? लिस्ट के केस में। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं भाई म्यूटेबल। ये क्या कर रहा है? मैंने क्या बोला था, यहाँ पर तो चेंज नहीं होगा, आपको पूरा एक नया वेरिएबल, नई वैल्यू, नया स्ट्रिंग लिटरल आपको एक वेरिएबल उसी वेरिएबल में देना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आप सेम लोकेशन पर एक आइटम को चेंज करवा पा रहे हो, तो ये हो गया अपना म्यूटेबल। इसमें मेमोरी लोकेशन भी चेंज नहीं होगी, यहाँ पर मेमोरी लोकेशन भी चेंज नहीं होगी, जबकि यहाँ मेमोरी लोकेशन चेंज हो रही है। तो जहाँ मेमोरी लोकेशन चेंज हो रही है उसी सेम प्लेस पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, किसी दूसरी प्लेस पर वैल्यू चेंज हो रही है, किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल। जिसमें सेम मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेबल। तो आपको अगर समझ में आ गया हो तो मुझे बताइएगा कि म्यूटेबल क्या होता है। म्यूटेबल का मीनिंग आपको समझ में आ गया और इम्यूटेबल का मीनिंग आपको समझ में आ गया। सेम मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू आपने चेंज करवा दी तो वो हो गया म्यूटेबल, जिसमें हमारे पास लिस्ट और डिक्शनरी आता है। और इम्यूटेबल जिसमें वैल्यू तो आप चेंज करवा पाओगे लेकिन सेम मेमोरी लोकेशन पर नहीं, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर चेंज करवाओ। अगर आप वैल्यू चेंज करते हो तो वो अलग मेमोरी लोकेशन पर चेंज होती है, वो इम्यूटेबल में है। और आप किसी एक एलिमेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा A1, आप अगर यहाँ लिखो X1 में यहाँ D लिख दो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने जैसे मैंने यहाँ लिखा ना x इक्वल टू पूरा वैल्यू लिख दी दोबारा से, तब तो पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं लिखना चाहता यहाँ पर ये क्या है, 0 पोजीशन, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, मैं लिखूँ x
0 पे वैल्यू आपका डी हो जाए तो यहाँ एरर आ जाएगी। ठीक है, तो सॉरी डी को आपने क्या लिखना होगा, अगर ऐसा लिखना चाहोगे तो भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा म्यूटेबल क्या होता है और इम्यूटेबल क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।